जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम एक कारों का डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा हमें मिले तो हम जो है वो उस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने मतलब का यूजफुल डाटा बनाएंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है, इसमें हम इसी डाटा के अंदर से हम चाहेंगे कि उसको एक ऑर्गेनाइज वे से उसको जो है वो हम देखें। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ है HO, तो इसका हम एक टेबल बनाएंगे और यहाँ हम लिख देते हैं HO का मतलब है होंडा। ठीक है जी, होंडा। अच्छा जी, उसके बाद है TY। TY क्या है? टोयोटा। इसको हम लिखते हैं TY, इसका मतलब है टोयोटा। और उसके बाद है GM। GM का मतलब है जनरल मोटर। GM, इसका मतलब है जनरल मोटर। ठीक है जी, ये हम एक टेबल बना रहे हैं और इस टेबल को एक पूरे डेटाबेस में से हम कैसे निकालेंगे, ये हम बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद है FD। FD का मतलब है फ्रॉड। यहाँ हम इसकी एब्रीविएशन और उसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो भी हम लिख देंगे। ठीक है जी, ये फ्रॉड हो गया। उसके बाद है हमारा HO, वो तो होंडा आ गया। FD का मतलब फोर्ड आ गया। अच्छा जी, ये इसके बाद है HY। HY का मतलब है होंडाई। HUNDAI। ठीक है जी। इसके बाद है हम इसको ना CR कर देंगे, क्योंकि CR कहीं है नहीं। क्रिसलर का मैं चाह रहा था कि एक CR का भी हम एंट्री डाल देते। इसको हम GM की बजाय, जनरल मोटर की तो ऑलरेडी आ गई है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे CR04, CAR, और आगे है 048। बेसिकली चेसस नंबर होते हैं ये, जब अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है तो उसमें से हम अपने मतलब का जो है वो डाटा हमने निकालना होता है। तो ये CR है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ CR की भी एब्रिविएशन लिख देते हैं। CR का मतलब है क्रिसलर। CHRYSLER। ये हमने गाड़ियों के नाम लिख दिए। अब हम एक फार्मूला लगाएंगे। उस फार्मूले के तहत हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो फार्मूला लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल है हमारा, इसको हम सॉर्टिंग कर लेंगे। सॉर्टिंग से मुराद ये है कि ABCDEF ऊपर वाला डाटा, नीचे इनको सॉर्टिंग हम कर लेंगे। डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके हम सॉर्टिंग कर लेंगे। ठीक है जी। सॉर्टिंग अब वो कहता है कि किससे आपने करनी है। C एंड D। पहले C आती है तो हम C, उसके बाद D होगा, तो हम उसको कर लेंगे। ये देखिए, C क्रिसलर ऊपर आ गया, उसके बाद D आया, ये उसने सॉर्टिंग कर दी। यानी ऊपर वाला डाटा एक सीक्वेंस से उसने जो है वो सॉर्टिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉडल का फुल नेम हम लिखना चाहेंगे कि यहाँ ये समझ लो कि 1000 में डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन हम एक टेबल बना के उस टेबल में हम इनकी सॉर्टिंग करवाना चाहेंगे कि हमें एग्जैक्ट जो है वो डाटा का डिटेल आ जाए। तो उसके लिए हम एक कमांड लगाएंगे। एक फार्मूला है, उसको कहते हैं वी लुकअप। वी लुक वी लुकअप। और उसके बाद स्टार्ट स्टार्ट वैल्यू। और उसके बाद क्या है कि हमने इसको ये कमांड दे दी कि ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। उसके बाद ये देखें ऊपर वो कह रहा है कि वैल्यू टेबल, टेबल इरे। टेबल इरे क्या है, इसके बाद हम कॉमा देंगे। टेबल इरे पे हमने इसको, ये टेबल इरे हमने दे दिया। हमने इसको टेबल इरे दे दिया कि जनाब टेबल इरे जो है
वो यहां से लेके अ, ये स्टार्ट होता है सी से, और सी से लेके डी तक जो है टेबल इरे है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कराएंगे, हम कहेंगे कि टेबल एरे के बाद इंडेक्सिंग नंबर जो हम इसको वहां हम डाटे का डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, वो सेकंड कॉलम में है। ये देखें, हमारा जो सेकंड कॉलम है वो डी है। डी के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख के और टू लिख देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, और हम इसको क्लोज करेंगे। ये देखें, इसने ये वर्क कर रहा है। ये देखें, इसने क्रिस्लर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को वी लुकअप के जरिए इस टेबल में वो चेक करेगा, तो वहां जो जो वैल्यू आती जाएगी उसके मुताबिक वो करेगा। अब इसको अगर हम सारा करेंगे, तो ये सब के सब जो है ना, वो उसने शो करने शुरू कर दिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया कि ये कॉलम नंबर 4 5 6, ये जो है एन ए का मतलब है नॉट एनी। अब ये यहाँ जो है ना वैल्यू वो सही सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एब्सलूट वैल्यू जो है, या एब्सलूट जो सेल होता है, उसकी बजाय ये रिलेटिव वैल्यू उठा रहा है। रिलेटिव जो है वो वैल्यू उठा रहा है। वो आपको मैंने पहले भी बताया था। एब्सलूट वैल्यू क्या होती है, डॉलर साइन जब लगा देते हैं तो वो एक एब्सलूट सेल बन जाता है, और रिलेटिव जो है वो उससे अगला कॉलम उठाना शुरू कर देता है। अब ये देखें यहाँ प्रॉब्लम क्या आया। ये देखिए, यहां तक ये ठीक था। इसने क्या किया, C6 ये हमारा सी है कॉलम, C6। उसके बाद इसने C22 D20, ये देखें C22 D20, ये यहाँ ये सही इसने वैल्यू उठाई। लेकिन जब ये यहाँ आया नीचे, अगर हम लेकर आते हैं, तो C21 में इसने जाके जो वैल्यू उठाना शुरू की, तो वो आ गई C21 और C D21। ये जो सेल है, इसने इसकी वैल्यू इसने C21 और D21, ये देखें वैल्यू ये ठीक नहीं ले रहा। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू में जाके हम इसमें डॉलर साइन लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ डॉलर साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ भी इसको डॉलर साइन लगा दिया, और यहाँ भी हमने डॉलर साइन लगा दिया, और उसके बाद हमने एंटर किया। तो इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, तो ये एब्सोल्यूट जो वैल्यू है ना, वो उठानी शुरू कर दी। अब देखिए इसने क्या किया। अब जब हमने उसको C4 की वैल्यू दी, तो उसने सिर्फ C4 को कॉपी किया। तो जब हम यहां से ये C4 का हटा देंगे, और बाकी जो है वो आगे कॉपी होता जाएगा, तो वो सही चलेगा। ठीक है जी। C4, C4 की उसने कॉपी की, वहां उसने क्रिस्लर दिखा दिया, और इसके बाद जो है उसने हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हमने जब अप्लाई करवाया, तो हाँ, सिर्फ जो है वो हम इसको बेसिकली एब्सोल्यूट रिलेटिव सेल बनाएंगे। ये वाला इसको हम हटा देंगे। ये हटाया, और यहां से भी हटा दिया। हम सिर्फ इसको C4 को एब्सोल्यूट सेल बनाएंगे।
C22 टू D22। C22। अच्छा, ये देखें इधर जो है, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म कर देते हैं। ये इसने तीन सेल्स पे हमारा जो है वो खुद ब खुद ये यहाँ से इस टेबल से उठाया, उठा के उसने यहाँ हमें दिखाना शुरू कर दिया। उसका नाम HO से उसने होंडा लेना था, HO से होंडा आना चाहिए था, तो उसकी बजाय उसने क्रिसलर दे दिया। FD से FD से फोर्ड आना चाहिए था, तो ये जो है यहाँ गलत ले गया। इसको हम वी लुकअप को दोबारा से देखते हैं। आ, अच्छा, हाँ, ये जो है हम ये करेंगे कि इसको बेसिकली रेंज इस तरह देंगे। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। जो हम वी लुकअप की लगाने लगे हैं, वी लुकअप, लुकअप, उसके बाद ये इसका मेक है। देन जो है हम देंगे इसकी रेंज। रेंज है जैसे ये B18 और B18 टिल हम इसको नीचे तक इसकी रेंज दे देंगे। हम ये दे रहे हैं यहाँ तक। ठीक है जी, ये पूरा सेल हो गया। और उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि सेकंड रो जिसमें क्रिस्टल लिखा हुआ है, ये इसको प्रिंट करें। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये इसने, ये देखिए ये होंडा आ गया। HO से मुराद होंडा। और उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम जो है ये ये GM से मुराद उसने जनरल मोटर दे दिया। TY से टोयोटा आ गया। ये उसने नाम देने शुरू कर दिए। अब यहां आके प्रॉब्लम आ गया। ये C7 C21 से D21, C21 से, अब ये देखें इसने जो है इसकी रेंज जो है वो चेंज कर दी। देखें ऊपर वाले का C20 आया। ठीक है, C20 से C25, ये देखें यहाँ जो है ये C21 से C26। तो ये बेसिकली है सी
C7, यहाँ ये आएगा C7। तो इसको हम क्या करेंगे, आ, यहाँ जाके हम इस वाले सेल में इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देंगे। ये देखिए, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इसको पकड़ के हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दी। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके और हमने जब इसको पेस्ट किया, ये सारे सीधे हो गए। क्या हो रहा था उसमें, जो सेल की रेंज थी बेसिकली, वो उस सेल को आगे कॉपी किए जा रहा था। अब ये देखें, हर सेल का उसने पूरा पूरा डाटा हमें देना शुरू कर दिया। एचओ से मुराद होंडा आ गया, टीवाई से टोयोटा आ गया, जीएम से जनरल मोटर आ गया, एफडी से फोर्ड आ गया, एचओ से होंडा आ गया, एफडी से फोर्ड आ गया, एफडी से फोर्ड, एचवाई से हुंडई, और एफडी से फोर्ड, सीवाई से क्रिसलर। अब उसने क्या किया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, हमने वो टेबल की, उसको रेफरेंस दे दिया कि आपने C18 से लेके C23, ये जो हमने आपको नाम बताए हैं, ये नाम आगे कॉपी होते जाएंगे, तो आपने उसी को उसके मुताबिक डाटा देना शुरू कर देना है। यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी होगी, और एक बड़े डाटा को वी लुकअप के जरिए हम जो है पूरा एक डाटा को आगे अपने मतलब का रिजल्ट जो है ओरिएंट उसमें से कर सकते हैं, और वो उसको पढ़ता जाएगा आईडी नंबर से, और उसके मुताबिक जो है वो आपको वो देता जाएगा। ये हम इंशाल्लाह अनसेग्रीगेटेड डाटा से कैसे अपने मतलब का सेग्रीगेट डाटा वी लुकअप के जरिए करते हैं, ये आज आपको समझ आ गया। अल्लाह से दुआ है जो हमने समझा है पढ़ा है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।